हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यानी कि आपका जो इसमें वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये आपका पेपर 1 जो है, पेपर 2 नहीं, पेपर 1 से जो है हम बात कर रहे थे आपके प्रमुख संस्कारों को लेकर के। तो उसमें हमने पार्ट 1 के बारे में बात कर लिए थे, जो है हम आज पार्ट 2 को लेकर के पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। तो आपने देखा था, अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ जो है पार्ट 1 को लेकर के, वहाँ पे आपका वैदिक काल में या गुरुकुल शिक्षा पद्धति में जो भी आपके एक तरीके से जो संस्कार होते थे उनको लेकर के अगर बात की जाए, जैसे उपनयन संस्कार हो गया आपका, जिसको मैंने बोला था यज्ञोपवीत भी कभी कभी आपका बोलते हैं। तो उपनयन संस्कार में जो है आपका क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि गुरुकुल में छात्रों के प्रवेश के समय आपका उपनयन संस्कार होता था। थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे में, फिर आगे इसमें पढ़ते चलते हैं, ठीक। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ ये होता था कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना, अर्थात समीप लाना, मतलब बच्चों को गुरु के समीप लाना, वो होता था आपका उपनयन संस्कार, ठीक है। उपनयन संस्कार में अलग अलग आपकी आयु सीमा थी। ब्राह्मण वर्ग के लिए जो है 6 से 8 वर्ष सर्वथा आपको देखने को मिलता है कि 8 वर्ष जो है ब्राह्मण वर्ग के लिए, मतलब जो ब्राह्मण छात्र होता था वो 8 वर्ष की अवस्था में जो है उपनयन संस्कार यानी कि जो है गुरुकुल में जाकर के जो है शिक्षा ले सकता था या लेना शुरू कर सकता था, ठीक है। जो क्षत्रिय वर्ग था, ये जो क्षत्रिय वर्ग के जो छात्र थे उनके लिए 10 से 11 वर्ष, सर्वमान्य 11 वर्ष देखने को मिलता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट्स हैं। ऐसे वैश्य वर्ग के लिए 12 वर्ष था। ये तो बात हो गई जो है एक तरीके से उपनयन संस्कार को लेकर के। उसमें हमने देखा था कि द्विज का अर्थ क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता होता है। द्विज मतलब जो आपका ब्राह्मण होता है, इसका मतलब आपका दांत भी होता है, इसका मतलब आप पक्षी भी होता है, ये भी याद रखिएगा। तो द्विज मतलब दो जन्म लेने वाला, एक तरीके से एक एक जो है भौतिक जन्म होता है, जो फिजिकल अपना आपका अपीयरेंस, जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो। एक आपका आध्यात्मिक जन्म होता है। ये दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या था कि उपनयन संस्कार में क्या होता था कि किस तरीके से व्रत धारण करना, जो है गुरु मंत्र या दीक्षा लेना वहाँ पे, ये सारी चीज़ें। और बच्चे के जो घर के वस्त्र होते थे उसको उतार करके जो है ब्रह्मचारी एक तरीके से वस्त्र जो है वहाँ पर वो धारण करवाए जाते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है उपनयन संस्कार में देखने को मिलती थी। आगे इसमें था समावर्तन संस्कार, जो है 20 वर्ष की उम्र में जो है दीक्षांत जो है समारोह एक तरीके से आप कह सकते हैं। या वर्तमान में जो है यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो है समावर्तन संस्कार की। समावर्तन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये वर्तन है। तो समावर्तन संस्कार आपका हो गया। तो इसमें क्या था कि आपका ये वर्तमान में जैसे विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाले जो दीक्षांत समारोह जैसा ही होता था आपका। उसमें जो है गुरु जो उपदेश देता था, भाषण देता था, सारी चीज़ें होती थी। आपका गृहस्थ जीवन से संबंधित, समाज सेवा से, राष्ट्र सेवा से संबंधित। उसके बाद आपका प्रवज्जा संस्कार बौद्ध काल में देखने को मिलता था। प्रवज्जा जिसको बोलते हैं, प्रव्रज्या, प्रवज्जा, सब अलग अलग देखने को मिलते हैं। इसमें था बाहर जाना, इसका अर्थ ही होता है बाहर जाना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाना, ठीक है। देखिए मैं जल्दी यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अभी जो आज वाला पढ़ेंगे उसको हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर रिवाइज हो रहा है आपका। तो जो प्रवज्जा संस्कार होता था आपका, अलग अलग एक तरीके से जो प्रवेश की आयु थी वो 6 वर्ष थी। उसमें देखने को मिलता था विनय पिटक में, आपको पता होगा अभिधम्म पिटक, पिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये जो है देखने को मिलते हैं आपके बौद्ध धर्म को लेकर के अगर बात की जाए तो वहाँ पे क्या था कि विनय पिटक में प्रव्रज्या संस्कार को लेकर के जो है वर्णन किया गया है कि कैसे क्या होता था मठों में भिक्षु के सामने कैसे जो है जो भिक्षु होता था वो शिक्षक के सामने, गुरु के सामने कैसे पेश होता था, माथा कैसे टेकता था, पलथी मारकर कैसे बैठता था, 3 वाक्य बोलता था वहाँ पर, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये चीज़ें होती थीं, ठीक। अब आ जाते हैं जो है अपने यहाँ पर जो है जो आपका था मुगलकालीन शिक्षा के आसपास। तो यहाँ पर देखते हैं बिस्मिल्लाह रस्म, जी हाँ, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। प्रवेश के समय यहाँ पर देखिएगा, प्रवेश के समय जिस प्रकार वैदिक काल में उपनयन संस्कार और बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार होता था, उसी प्रकार मध्यकाल में यानी कि मुस्लिम युग में बिस्मिल्लाह खानी, ध्यान दीजिएगा, बिस्मिल्लाह खानी लिखा हुआ है कि रस्म के बाद बालक अपनी शिक्षा आरंभ करता था, ठीक है। ये बात हो गई जो है आपका बिस्मिल्लाह संस्कार को लेकर के। यहाँ पे है, अगर मैं बात करूँ अगला, इसमें पढ़ लिखा हुआ है कि जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब उसे प्रवेश के लिए मकतब में ले जाया जाता था। मकतब और मदरसा क्या है ये भी नीचे हम बात कर लेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, 4-4-4 का कॉम्बिनेशन, 4 ईयर 4 मंथ्स एंड 4 डेज इतना होता था। जैसे भाई आपका प्रवज्जा में क्या था, 6 साल का होता था। तब आपने गुरुकुल में देखा जब आपका वो 8 साल से या 8 साल या 9 साल ऐसे करके हुआ, तब 6 साल या 8 साल का हुआ। तब यहाँ पर क्या होता था, मुस्लिम काल में अगर बात की जाए 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन, तब उसको जो है मकतब में प्रवेश के लिए, मतलब वहाँ पे शिक्षा के लिए बालक जो है जा सकता था, ठीक है। चलिए ये बात हो गई इसकी। अगला इसमें पढ़ लिखा हुआ है मकतब का अर्थ क्या होता है। मकतब का अर्थ है लिखना। दोस्तों मैंने अच्छी तरीके से जब मैं पढ़ा रहा था बौद्धकालीन शिक्षा को लेकर के, एक एक शब्द का मतलब क्या होता है, मकतब, मदरसा, सभी का मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पर मकतब का अर्थ आपका क्या है, लिखना।
मकतब वह स्थान होता है जहाँ बच्चे लिखना सीखते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, आप जब शुरुआत करते हैं जो है तो बच्चों का एक तरीके से कलम दवात लेकर के या जो भी चीज़ें उस समय उपलब्ध थी उस पर लिखना शुरू करना, वो आपका मकतब बताता है। ठीक है, चलिए, मतलब यहाँ से एक चीज़ जो है क्लियर हो गया कि प्राथमिक शिक्षा जो होती थी वो मकतब जो है कहलाती थी। मकतब शब्द जो है वो अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। कुतुब का मतलब होता है जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाए। मकतब जो है वो कुतुब से बना है। ठीक है, तो वहाँ से आप का ताबा लिखा हुआ है तो कुतुब कर दीजिएगा, उसका मतलब ही होता है जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाए। यह रस्म मौलवी द्वारा संपन्न कराई जाती थी। ठीक है, आप लोग अभी भी सुनते होंगे कि मौलवी साहब अभी भी जो है एक तरीके से एक पदवी है जो अभी भी एक तरीके से उच्चारित की जाती है, प्रोनाउंशिएट की जाती है, बोली जाती है। तो मौलवी द्वारा जो है वो शिक्षा संपन्न कराई जाती थी। चलिए, ये तो बात हो गई जो है मकतब को लेकर के यहाँ पे। और बिस्मिल्लाह संस्कार क्या होता था, याद रखिएगा आपका कि उपनयन संस्कार वैदिक काल में, बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार, और जब आप बात करते हैं जो है मध्यकालीन या मुस्लिम युग में या मुगल कालीन युग को अगर आप लेकर के बात करें, मतलब आपका एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ जो है 1526 कि आपका जो है पूरी तरीके से जो मुगल काल शुरू हुआ मध्यकाल के अंतर्गत ही आएगा आपका ये। ठीक है, मतलब मैं मुगलों को लेकर के बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपका जो पहले थे आपके एक तरीके से बाबर के समय से 1526 पानीपत युद्ध के बाद जब वो आए और उसके बाद से सारी चीज़ें उस ड्यूरेशन में पूरा जो है यही चलता था आपका। ठीक, बिस्मिल्लाह रस्म होता था, तो बिस्मिल्लाह खानी बोलते थे, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें उपसंपदा संस्कार। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि उपसंपदा संस्कार क्या कहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रवेश के समय बच्चे को नए वस्त्र पहनाकर शिक्षक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिक्षक यानी कि उस्ताद या मौलवी के सामने पेश किया जाता था। ठीक है, तो उनको क्या बोलते थे, अभी मैंने कहा मौलवी साहब जैसे, तो उनको उस्ताद भी बोलते थे। ठीक है, उस्ताद जैसे उस्ताद किसको बोलते हैं, तो बड़ा होता है थोड़ा सा जो कुछ शिक्षा दे, जो कुछ ज्ञान दे। ठीक है, तो ये बात हो गई मौलवी को लेकर के या उस्ताद जी को लेकर के। इसके बाद मौलवी जो है वो बच्चे को कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहराने के लिए कहते थे। जैसे आप जो है गीता में आप पढ़ते हैं जो है, अगर रामायण की बात करो तो आप खंडों को पढ़ते हैं, वहाँ पर जितने भी आपके खंड हैं। ठीक है, तो उन खंडों को आप अलग अलग कांड होते हैं, सॉरी कांड पढ़ते हैं कि इतने कांड आपके जो है रामायण में दिए हुए हैं, सारी चीज़ बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड आपका जो है। ठीक है, अरण्य कांड। ऐसे ही आपका जो है अगर बात की जाए कुरान शरीफ को लेकर के, जो पवित्र पुस्तक है, अगर जो है जो मुस्लिम धर्म को लेकर के अगर बात की जाए तो वहाँ पर आयतें होती हैं। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे एक तरीके से जो कांड होते हैं तो आयतें दोहराने की बात होती थी वहाँ पे। फिर था यदि बच्चे इन आयतों को दोहरा नहीं पाता था तो उसे केवल बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करने के बाद बच्चे का प्रवेश जो है वो मकतब में हो जाता था। ठीक है, बिस्मिल्लाह शब्द उसको कहना पड़ता था और फिर उसका प्रवेश जो है मकतब में हो जाता था। एक सवाल आप लोगों से यहाँ पर है, अभी आप लोग देख रहे होंगे ये वीडियो, एग्जैक्टली एक सवाल है, बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं कमेंट में फिर से या नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बता दूंगा बिस्मिल्लाह शब्द का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं इसमें 8वां पॉइंट लिखा हुआ है शिक्षा व्यवस्था के लिए 2 केंद्र थे, एक आपका जो है मदरसा हो गया और एक आपका जो है मकतब हो गया, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो अगर मैं बात करूँ मदरसे को लेकर के तो फारसी भाषा के दरस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है व्याख्यान या व्याख्या देना। आपने देखा होगा डेमोन्स्ट्रेशन, आपका जो है एक तरीके से आए और लेक्चर दे के गुरुजी चले गए। ठीक, ये होता था आपका मदरसा में। ठीक है, मतलब जो बड़ी कक्षाएं होती हैं आज की, जब आप बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च जो है कक्षाओं को लेकर के, वहाँ पर भी क्या होता है लेक्चर देते हैं आपके सर आके और वहाँ से आके चले जाते हैं। दरस यहाँ पे शब्द है जिससे जो है मदरसा, यहीं से आप जो है इसको दरस निकाल लीजिएगा और मकतब से कुतुब निकाल लीजिएगा। इन दोनों शब्द से मतलब, तो दरस का मतलब होता है व्याख्यान देना, आए लेक्चर दिए चले गए। जबकि मकतब में क्या था आपका कि उच्च प्राथमिक शिक्षा या विद्यालय, यहाँ पर क्या था इन चीज़ों को लेकर के बात की जाती थी। मतलब कि आपका बच्चा आया, बिस्मिल्लाह वर्ड का उसने उच्चारण किया, अगर आयतों को नहीं पढ़ पाया, आयतों को दोहरा नहीं पाया तो बिस्मिल्लाह का उच्चारण किया और फिर उसके बाद जो है उसे मकतब में प्रवेश दे दिया गया। तो बस दोस्तों यही था आज के आपके इस वीडियो में, ये आपका था भाग 2 जो है संस्कारों को लेकर के। आपसे जो मैंने पूछा है कि आपका वो होता क्या है, मतलब बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूंगा, देखते हैं कि आप लोग कितनी तरीके से, आप कहीं भी करिए, आप गूगल करिए, जो भी करिए, आप बताइए कि जो है बिस्मिल्लाह का मतलब क्या हुआ। तो पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनसे आपका एक सवाल ज़रूर आना है, इतना याद रखिएगा। एक संस्कार से हमेशा जो है इनमें एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, तो आपका जो है एक मार्क्स यहाँ से जो है एक तरीके से पक्के होते हैं और आपके आने वाले जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहे अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ में, जो भी आपका सोशल मीडिया ग्रुप है, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक है, जहाँ भी आप, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप एक्टिव रहते हैं वहाँ पर जो है इसको वीडियो को शेयर करते रहें। आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोग मेरी आईडी जो है महेश LKO
वहाँ पर कोई भी दिक्कत है तो आप वहाँ भी मुझे जो है इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग जो है जो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पेज बना हुआ है, अगर मैं बात करूँ आपका फेसबुक पर, तो प्लीज़ उसको लाइक करें। वहाँ पर भी आप इंडिविजुअली मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ कर सकते हैं, कुछ भी सवाल है उससे पूछ सकते हैं, ठीक। अगर अनअकैडमी की बात की जाए तो मैंने मैथमेटिक्स आज फिर से शुरू कर दी है। वहाँ पर जो आपका आयत है, सॉरी क्षेत्रफल जो है, आपका आयतन क्या होता है और जो आपका धारिता है, इन सब के कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका वीडियो होता है, ऐसे यहाँ पर वी का साइन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन नीचे दिख जाएगा, ऐसे आपको लिंक्स बनी होंगी, ठीक है। उन पर क्लिक करके आप सीधे जा सकते हैं, या फिर आप महेश मिश्रा मेरे नाम से जा करके सीधे सीधे सर्च कर सकते हैं कि अनअकैडमी पर मैं क्या कुछ पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। आप क्या होता है, जो यूट्यूब पर अगर चैनल्स को आप सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आती है ना रेड बेल आइकन दबाने के बाद, यहाँ पर सिंपली आपको फॉलो करना है। वहाँ पर फॉलोइंग लिख के आ जाएगा, जब आप मतलब फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद जो भी वीडियोज़ लेक्चर्स मैं वहाँ अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपका कोई भी सवाल इससे संबंधित कोई भी रिलेटेड दिक्कत है तो आप बताइएगा। होप सो कि आज इंग्लिश का जो है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ पर देना शुरू कर दूंगा। आने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर बात की जाए जो भी बचे हैं, मैंने गणित के पूरे बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा, आप लोग सुन लीजिएगा। गणित आपका पेपर 1 को लेकर के अगर बात की जाए वहाँ पे, और आपका ये रहा, ठीक है। अभी जो मैं जो इंग्लिश को लेकर के जो मैं बात कर रहा हूँ वो, तो इतने आपके हो चुके हैं। मैं जल्दी ही जो है होप सो कि आपका दिसंबर लास्ट तक जो है कोशिश रहेगी कि पूरा कंप्लीट करवा दूँ आपका मॉडल पेपर को लेकर के। बाकी अनअकैडमी पर आप लोग जाना बिल्कुल से ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।